महबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़ने पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही वस्हाबिही अजमईन। दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पेशतर दूसरों के घर में पत्थर फेंकने से पेशतर अपने घर में भी उगी हुई बेरियों को देखना और मांगना तुम ये दुआ कि बेटियों की खैर हो। जब कभी ठेलों पे बिकती चूड़ियों को देखना और ज़फ़र आदमी न उसको जानिएगा चाहे हो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसको ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसको तैश में खौफे खुदा ना रहा। अल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, करोड़ा तारीफ़ें उस खालिक कायनात के लिए जिसने हमारे भाइयों की ज़िंदगी में खुशी के ये बेमिसाल लम्हात अता किए और रब ताला इस एक एक पल को अपनी बारगाह में यूँ मकबूल और कबूल फरमाए कि ज़िंदगी का आने वाला हर एक पल इनके लिए बाहमी मोहब्बत का, इज़्ज़त का, रिफ़्फ़त का, शान का, बुलंदी का ज़मरा बन जाए। किसी साहब के कपड़ों को आग लगी हुई थी, उसने पारी की तरफ दौड़ना शुरू किया। पीछे से एक साहब ने आवाज़ दी, ठहरी, मैंने सिगरेट लावन दे। कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ हुआ कि दौरान सफ़र तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। क़याम किया कासमी साहब के घर कि तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। का 20 मिनट बयान तक की जाओ। चले बहरहाल शादी एक ऐसा हसीन और लतीफ़ सा जज्बा है जहाँ पर ज़िंदगी का बंधन जो बन जाए तो एक ही ज़िंदगी की खुशी दो दिलों में बराबर महसूस की जाती है और दो ज़िंदगियों के दुख एक महसूस किए जाते हैं। अगर आज के दौर में हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाना चाहें तो उसके लिए हमें खैरात मांगनी पड़ेगी उसी दरवाजे पे जाके जिस दरवाजे के अंदर कायनात का सबसे हसीन जोड़ा रहता है। एक को आमिना का लाल कहते हैं, दूसरी को सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बाकी दीन मुबीन के सारे मामलात को बयान किया जाता है, लेकिन जब मियाँ बीवी की बाहमी मोहब्बत को बयान किया जाने लगे तो जवाब एक ही मिलता है, मौलवी केड़े खाते टोप में। और अगर कभी कहीं मौलवी ने बाहमी मोहब्बत को बयान कर ही दिया तो जवाब ये मिलता है, मौलवी साहब लगता तल्ले लगे हुए। ठीक है ना भाई। लेकिन याद रखिएगा, बाहमी मोहब्बत के मामलात जो मियाँ बीवी के हैं, ये नीचे लगने वाला मामला नहीं है, रन मुरीदी वाला मामला नहीं है। ये वो अजीम पहलू है रसूल खुदा की ज़िंदगी का, जिसे उम्मत के बड़ों ने छुपाया नहीं, खोल खोल के बयान किया है। क्यों?
चूंकि रसूल पाक मदनी करीम की इनफरादी ज़िंदगी भी इबादत है, इज्तमाई ज़िंदगी भी इबादत है, सियासी ज़िंदगी भी इबादत है, इमरानी ज़िंदगी भी इबादत है, नबी पाक की पब्लिक लाइफ भी इबादत है, नबी पाक की प्राइवेट लाइफ भी इबादत है। और ऐसी मुक़द्दस ज़िंदगी है रसूल खुदा की जिसका पल पल उम्मत के सामने दिखाने के लायक है, छुपाने के लिए नहीं है। छुपाए तो वो जो या काना हो या काला हो या किसी का काना हो। हमारे तो नबी ऐसे हसीन हैं कि उम्मत के बड़ों ने पूरी जिंदगी को बताया है, छुपाया नहीं। हमसे को महबूब पैगंबर का हसब पूछे हम बताने को तैयार, नसब जो पूछे बताने को तैयार, सैयदा आमना से अम्मा हव्वा तक पूछे बताने को तैयार, जनाब अब्दुल्ला से बाबा आदम तक पूछे बताने को तैयार, नबी की मिलाद जो पूछे बताने को तैयार, मेराज जो पूछे बताने को तैयार, बचपन जो पूछे बताने को तैयार, लड़कपन जो पूछे बताने को तैयार, जवानी जो पूछे बताने को तैयार, बुढ़ापा जो पूछे बताने को तैयार, जलाल जो पूछे बताने को तैयार, जमाल जो पूछे बताने को तैयार, हुस्ने किरदार जो पूछे बताने को तैयार, हुस्ने गुफ्तार जो पूछे बताने को तैयार, दिन दिन पूछे बताने को तैयार, रात रात पूछे बताने को तैयार। चूंकि जिंदगी जो ऐसी हसीन है रसूल खुदा की, इतनी हसीन जिंदगी इमामुल अंबिया मदनी करीम फरमाते आज जिससे भी छेड़ ले, जी भाई जिससे भी छेड़ ले तो सब का रोना क्या है। घर के 5 अफराद हैं, दिन रात कमाते हैं, कोहलू के बैल की तरह नहीं, कोहलू के गधे की तरह, लेकिन शाम को पूरी पड़ती ही नहीं। लेकिन कायनात के सबसे बड़ा जिसका बर्निंग क्वेश्चन, इस सबसे बड़े सुलगते हुए सवाल का आसान सा हल किसने दिया? कायनात के सबसे बड़े मसीहा आमना के लाल मोहम्मद अरबी। जिस मसले के हल के लिए कायनात के लोग मरीज के इतने ऑपरेशन करते हैं कि ऑपरेशन कर 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 के मरीज उठता नहीं, ऑपरेशन थिएटर ही में जान दे देता है, ऐसे मरीज का इलाज अल्लाह के नबी टुक्का शुक्का नहीं लगाते, आमना के लाल मदनी करीम फूंक मारते हैं, मरीज मरीज नहीं रहता, खुद जमाने का तबीब बन जाता। आज जो ये कहता है जी मसला की जिंदगी मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होते, तो आमना के लाल मदनी करीम ने इसका आसान सा हल बताया। क्या? जब भी घर में दाखिल होना है, किसके भाई? अपने, ठीक है ना भाई, जब भी। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत क्या है, दूसरों के घर में जाएं तो हमसे ज्यादा हंसमुख कोई नहीं, अपने घर में जाएं तो हमसे बड़ा थोबड़ा कोई नहीं। यानी जितने अखलाक से आज मर्द दूसरों की बीवी से बात करता है, अपने घर में करे तो मामला बिगड़े ही कोई ना, है ना भाई। और जितना किसी और के लिए बन सवर के जाना औरत फर्ज ऐन समझती है, अपने सर के ताज के लिए समझे तो ये कहीं और मुंह मारे ही कोई नहीं। हाँ। लेकिन है क्या मामला? होटल पर बैठे सारे कहते यार की गल है मलिक साहब, यकीन कर एज गल्ला सुनाइंदा जो टेंशन सारी मुक गई। हाँ। लेकिन यही मलिक साहब अपने घर जाए तो दरवाजे पर खड़े हुए मूंछों को ताव दिया है, बांस न बजे बांस। जब तक मूंछों को ताव न दे, हिटलर के साले की शक्ल न बने, अपने घर में कदम कोई नहीं रखता। घर में कदम रखा, बच्चों ने आंखों आंखों में इशारा किया, अब्बा आ गए, अब्बा ना आया, इजराइल का नुमाइंदा आ गया। खुदा के नबी घर में दाखिल हो, बेटियां दौड़ कर आए, आमना के लाल सीने से लगाए, माथा चूमे। अच्छा, कभी हमारे घर में ये हादसा हुआ भाई? जी भाई कि हमने औलाद का माथा चूमा हो, और बिलखुसूस बेटी का माथा चूमा। बेटियां आती, खुदा के नबी माथा चूमते, और रसूल खुदा बेटियों से मिलने जाते तो आमना के लाल की बेटी अपने बाबा का माथा चूमती। हम घर में दाखिल हो तो यूं समझे कि जिंदगी की सारी रौनकें किसी ने लूट ली, अब्बा ना आया, खुशियों का डाकू आ गया। ऐसा नहीं, रसूल पाक की जिंदगी देखी। घर में दाखिल होते तो फरमाया घर में दाखिल हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। क्या भाई? जी भाई, चेहरे पर मुस्कुराहट हो।
घर में दाखिल हो तो जबान पे दरूद हो आमना के लाल की साथ, घर में दाखिल हो तो सूरह इखलास पढ़े, घर में दाखिल हो तो गाल बंदा नहीं, घर वालों को सलाम करना है। आमना के लाल मदनी करीम फरमाते जो उम्मत ये काम करेगा मैं मोहम्मद जमानत देता हूं इस घर की चार दीवारी में फाका कभी नहीं आएगा। क्या भाई? जिस रसूल की एक सुन्नत से घर यूं जन्नत का नमूना बनता है, उस रसूल पाक की पूरी जिंदगी अगर हम अपना ले तो वल्लाह यहां भी इज्जत है वहां भी इज्जत है। जिंदगी देखिए, रसूल पाक ने शादी करनी कहां पर भाई? जानते ना भाई, रसूल पाक के दादा हैं, नाम उनका जनाब इब्राहिम है, इब्राहिम का बेटा है, नाम उसका सैयदना इस्माइल है। और इस्माइल कौन है? वही बेटा जिसको बाबा ने खुदा से मांगा था। जी भाई। और रब का कुरान जनाब इब्राहिम की दुआ को कुरान में नकल करता है। क्यों? ताकि बाद में आने वालों सबको पता लग जाए कि बेटा उसी से मांगना है जिससे नबी भी मांगे, वली भी मांगे, जमाने का हर एक नबी भी मांगा। और मांगा कब? जवानी में मांगा, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा भी ऐसा कि जहां पे खुद जिसको मिलना था उसने भी कहा ए सुबर पुत्र की दूटी दे। जब सब ने कहा कि मिलना मुमकिन नहीं तो रब ने कहा मैं दूंगा। जी भाई, रब ने कहा मैं दूंगा। सब ने कहा मुमकिन है ही कोई नहीं। जब कुछ मिलने की उम्मीद न हो वो तब देता है, यूं देता है। इसलिए तबलीगी जमात वाले कहते हैं जहां से होता दिखाई दे वहां से नहीं होता, करने वाला करता है भाई। ये यकीन बनाया जनाब इब्राहिम ने। अल्लाह ने दिया बेटा, नाम रखा इस्माइल। ऐसा ना भाई? जी भाई। फिर बाप बेटे की तरबियत कैसी होनी चाहिए? अब्बा ने देखा ख्वाब, बेटे से कहा मैंने रात ख्वाब देखा है, अपने हाथों तुझे ज़िबा करने बैठा। तो बेटे ने ये नहीं कहा नहीं अब्बा जी उम्र आपकी काफी सारी हो गई, इस उम्र में ऐसे वैसे ख्वाब आते रहते हैं, सीरियस ना हो वो दूसरा। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? बाबा जान मैं बखूबी जानता हूं आप आम नहीं खास हैं, चूंकि रब का इंतखाब है। रब का मैं अब्बा को भी पहचानता हूं, अपने घर की निस्बत को भी पहचानता हूं। ठीक है ना भाई? अल्लाह करे कि यही कुछ हमारे इलेक्शन लड़ने वाले भी पहचान जाएं, अब्बा को भी पहचान जाएं, घर की निस्बत को भी पहचान जाएं। ठीक है ना भाई? जी भाई। अब्बा जी जो आपसे रब ने ख्वाब में कह दिया वो ख्वाब नहीं, शरीयत है, हकीकत है। आप कर गुजरिए, आप मुझे जब भी पाएंगे साबरों में पाएंगे, मातमियों में नहीं पाएंगे। यही जनाब इब्राहिम का बेटा इस्माइल जवान हो गया, मक्का में छोड़ दिया, शादी हो गई। मुद्दत के बाद बाबा जी आए, दरवाजे पर दस्तक दी, आया, सौरत निकली नो। ठीक ना भाई? लेकिन दरवाजे पे दस्तक दी थी ना, क्यों? ताकि आज दे बाबे नु पता लग जाए इंजे नहीं वाड़ा घर, कुंडा शुंडा खड़का लो, खमूरा शमूरा मार लो। ठीक है ना भाई? यही तो कहा अल्लाह के नबी ने, अपने घर भी जाओ तो थोड़ा आवाज शवाज निकाल लो, कदमों की हटाए, ताकि घर में अपनी बहन बेटी को अपनी आंखों इस हालत में ना देखो जिस हालत में देखो तो पसंद ही कोई ना। खातून जो निकली बाहर, पूछा घर के हालात क्या है? बाबा जी के दस मारे गए। हाँ, सुबह खाए शाम भूखे, शाम खाए सुबह भूखे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब घर का सरवरा आ जाए पैगाम दे देना, घर की चौकाट तब्दील कर लो। हाँ। पैगंबर का इशारा पैगंबर समझा, बीवी को छोड़ा, दूसरी बीवी ले आए। जमाने भर के लोग हैं, एडी जी गाल तो छोड़ देता, मसला एडा जे नहीं, मसला ओवर प्रोटोकॉल है भाई। क्या उस खातून के बतन से अल्लाह उस जात को कैसे भेजे जिसने जमाने में आना ही अहमद बनकर था? यानी अम्मा की जबान पे ना शुक्री, उसकी नस्ल से मोहम्मद कैसे आए, अहमद कैसे आना उसी ने जो कहे अल्लाह का शुक्र है। और यहां पे पता क्या लगा? अगर इस्माइल ज़बीउल्लाह के घर में ऐसी खातून हो जिसकी गुफ्तार में कमजोरी हो, अल्लाह उसे ज़बीउल्लाह के घर में रहने नहीं देता। अगर आयशा के किरदार में कमजोरी होती तो मोहम्मद रसूल घर में कैसे रह पाते?
घर बसाने के लिए, शहरों की तामीर के लिए बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती, इंसान की तामीर होती है। इंसान की तामीर किरदार से होती है, और बच्चे का किरदार तब बनता है जब मां पढ़ी लिखी होती है। पढ़ी लिखी से मुराद का खुदा को पहचाने, खुदा के हुकूक को पहचाने। इसीलिए कहा गया कि 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। कितनी? और ये हदीस मुबारक हमारी किताबों में है, ठीक है ना भाई। परले दर्जे के वो लोग खुदा उनको हिदायत दे जो कहे नहीं मैनू मेरी कौम वाले चंगा नहीं समझ, मैं शान अहले बैत बयान करेगा, ठीक है ना भाई। क्या है? 3 चीजों की तालीम अपनी औलाद को दो। कुरान की तालीम अपनी औलाद को दो, नबी की ताजीम की तालीम अपनी औलाद को दो, आले मोहम्मद की ताजीम की तालीम अपनी औलाद को दो। ये तालीम मिलती कब है? जले शामी पियो तो चूल्हे तक कट्टे बैठे हो गए ना भाई। लेकिन घर में दाखिल होती अब्बा जी अपने कमरे, अम्मा अपने कमरे, तो पुत्र अपने कमरे। चूंकि अब्बा का मोबाइल अलग, बेटे का अलग, अम्मा का अलग, उसका पैकेज अलग, इसका पैकेज अलग, इसका पैकेज अलग, उसका पासवर्ड और इसका पासवर्ड और इसका पासवर्ड। और अब्बा नहीं चाहता मेरा मोबाइल बेटा उठाए, बेटा नहीं चाहता अम्मा उठाए, अम्मा नहीं चाहती इनमें से कोई उठाए। मसला पैकेज नहीं, मसला सारे काने जो है बुनियादी बजाई है। मसला जीबी का नहीं, मसला जी गड़ और बी बड़ गड़बड़ का है। इसलिए मेरे भाई मामला के कोई मेरा मोबाइल ना उठाएगा। यहां पे तालीम ऐसी थी। 8 साल का बच्चा इस्माइल कहता है अब्बा जी रब का हुक्म है, ख्वाब नहीं हकीकत है, कर गुजरिए। इसी मंजर को देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था ये फैजान नजर है या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजत थी। ये तालीम तब है कि ना भाई। अच्छी माँ का अल्लाह के नबी ने फरमाया औलाद का सबसे पहला हक कौन सा है? औलाद का सबसे पहला हक कौन सा है? उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। किसका? 2 मिनट की लज्जत के लिए। ऐसा नहीं कि तेरे निकाह का पता भी अखबार पढ़ के घर वालों को लगे, ऐसा नहीं कि ना भाई। तेरी 2 मिनट की लज्जत पसंद ना पसंद होगी, आने वाली नस्लों को गाली मिल जाएगी, तेरे प्यो इंज की था, तेरी माँ इंज की था, ऐसा नहीं। अच्छा घराना, अच्छा इंतखाब अच्छे तरीके के साथ घर में लेकर आओ, ठीक है भाई। पूरी नस्ल की तामीर होनी है यहां पे। और रसूल पाक मदनी करीम की बीवी के साथ मामलात क्या है भाई? कैसी जिंदगी रसूल पाक की। अल्लाह के नबी मदनी करीम के साथ उनकी बीवी अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका ने कहा कि या रसूल अल्लाह अपने बाबे दे घर में तो सबको जाई, तुम्हारे घर आई सुबह खावा ते शाम भुकी, शाम खावा ते सुबह। अच्छा एक बात बताएं, बेटी मेरी हो या आपकी, घर में किसी चीज की कमी हो वो शौहर से ना कहे तो किससे कहे? जी भाई शौहर से ही कहेगी ना। एन उसी मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। देखा बहस है और मेरे पैगंबर से बहस है। अबू बकर ने थप्पड़ निकाला, मारने को दौड़े। जैसे अबू बकर सिद्दीक दौड़े, खुदा के नबी सीना तान के आगे खड़े हो गए। पर मैं अबू बकर नहीं, अगरचे बेटी तेरी है, इज्जत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जो मोहम्मद बाप का थप्पड़ आयशा सिद्दीका पर बर्दाश्त न करे, खुद सीना सामने खड़ा कर दे, उम्मत को पता लगा दिया, पता बता दिया कि आयशा सिद्दीका के दिफा में सीना सामने तान के खड़े होना ये हक नवाजी शिद्दत नहीं है, मोहम्मद अरबी की शरीयत। जैसे रसूल पाक आगे आए, अबू बकर ठंडे हो गए। अबू बकर चले गए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने बड़े नाज के साथ कहा हुण तो खुश हो मेरे प्यो को मरामण लगे। कि नाज है ना भाई, अंदाज है। जैसे कहा तो आमना के लाल ने फरमाया अगर मार का सबब मैं था तो आयशा बचाने वाला भी तो मैं था। ये कमाल मोहब्बत है। नाम है आयशा। क्या नाम भाई? आयशा। लेकिन अल्लाह के नबी कभी कभी निक नेम लेते। निक नेम क्या कि नाम हो वकास बंदा का विक्की, ये ना भाई। और बीवी का निक नेम रखना
ठीक है ना भाई, एक रन मुरीदी नहीं है, रसूल खुदा की सुन्नत है। नाम था आयशा, अल्लाह के नबी कभी कभी आयशा ना कहते बल्कि फरमाते आयश 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 के मैंने कहा अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे। ऐसा प्यारा नाम है आयशा का, रसूल नाम को भी दुआ बना दे। और बाज बदबख्त आज ये कहें कि उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक नौज़बिल्लाह सिद्दीक की बेटी पर लानतान न कर लिया जाए। हाँ। रसूल खुदा मदनी नाम का रखा आयश का नाम भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा तो मुझे इतनी अच्छी लगती है जैसे को बंदा मक्खन में खजूरें डाल के खाए। तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं जैसे कोई शहद में मक्खन मिला के खाए। रसूल पाक ने फरमाया आयशा जब तू नाराज होती है मुझे तब भी पता चल जाता है, जब तू राजी होती है तब भी पता चल जाता है। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया तू राजी होती है तो कसम उठाती मुझे कसम रब्बे मोहम्मद की, और जब गुस्से में होती है तो तब कसम उठाती मुझे कसम इब्राहिम के रब की। हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह सिर्फ नाम तब्दील करती हूँ वरना वल्लाह दिल के चारों खानों पर नाम तो मोहम्मद ही लिखा है। ये कमाल। रसूल पाक मदनी करीम रात को उठे, अल्लाह के नबी ने अपने नालैन जूते ना पहने, नंगे पांव रसूल खुदा गए, मशकी से पानी लिया, पानी पिया, वापस आए। मां आयशा फरमाती हैं उठने का पता चला नहीं, वापस जो आए तो मेरी आंख खुल गई मेरी। मैंने कहा या रसूलल्लाह खैरियत? इतनी राजदारी, इतनी एहतियात क्यों? तो रसूल पाक ने फरमाया आयशा मसला ये था कि सारा दिन घर के काम कर करके तू थक जाती है, इसलिए मैं मोहम्मद खुद उठा, पानी पी के वापस आया, जूते ना पहने कहीं मेरे जूतों की आहट से तेरी नींद में खलल कोई ना आ जाए। जिसकी नींद में खलल मोहम्मद अरबी बर्दाश्त न करे तो लानतियों की लान तान को वो काली कमली वाला कैसे बर्दाश्त करेगा? हाँ। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पोत्र मेरा है जी भाई, थोड़ा मसला बन जाए बीबी के साथ, नहीं पोत्र तो मेरा है, और अगर यही बेटा उल्टी कर दे झोली में जी भाई तो सारी मोहब्बतें, ये कमाल मोहब्बत अल्लाह ने माँ ही को अता की है। लेकिन हमारे नौजवान मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, नेक आदमी हैं, वासिफ साहब हैं, नेक आदमी हैं, आजकल के नौजवानों पर तनकीद करें इनका हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल के नौजवान इतने नेक हैं कि यकीन माने रात को 2 बजे हो तो इनके बिस्तरों से भी नूर की शुआएं फूटती हैं, ना भाई। ये अलग बात है कि कंबल उठाओ तो आगे मोबाइल की लाइट जल रही थी, फेसबुक में मसरूफ होता है बेचारे। हाँ। लेकिन बच्चा रो पड़े तो फौरन चलता मोबाइल भी यूं होगा, आंखें बंद कर लेंगे, बाल जाने तो माओ दी जाने, मैनू जलील न करे, ऐसा ना भाई। लेकिन रसूल पाक क्या किया? अच्छा भाई ये आवाज खवातीन पाक घर में तशरीफ लाए, रसूल पाक घर में, और अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा क्या करती हो? घर वाली से पूछा तो अर्ज की या रसूल मैं बर्तन धो रही हूं। पर मैं अच्छा तू बर्तन धो ले, मैं मोहम्मद झाड़ू दे लेता हूं। क्या भाई? अगर कल आप सबके हाथ में घर वालियां झाड़ू पकड़ा दें तो कसूर मेरा नहीं, कसूर उसका है जिसने लाउड स्पीकर का इंतजाम खवातीन में किया है। हाँ, चले। सैयदा तैयबा ताहिरा हमारी मां सैयदा उम्मे सलमा, क्या नाम भाई? सैयदा उम्मे सलमा। रसूल पाक मदनी करीम सफर पे तशरीफ लेके जा रहे थे, उम्मे सलमा की बारी आ गई, अल्लाह के नबी लेकर जो चले तो सैयदा उम्मे सलमा ऊंट पर बैठ ना सकी। कायनात का इतना बड़ा सरदार पैगंबर जिसके बारे अकीदा ये कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला, अर्शों का दुल्हा पैगंबर जो नालैन पहन के अर्शों पे जाए, उस रसूल खुदा ने क्या किया? घर वाली ऊंट पर ना बैठ सकी, बैठे हुए ऊंट पे, तो अल्लाह के नबी ने अपना पांव मुबारक यूं खड़ा कर दिया, फरमाया उम्मे सलमा मुझ मोहम्मद की रान पे पांव रख और सवारी पे सवार हो जा। सवारी पे चले। वो हमारे खतीब पाकिस्तान के, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको किसी बंदे ने दावत वलीमा पे बुला लिया बयान करने के लिए, उन्होंने वहां पे धाड़े निकलवा दी, वहां पे फिक्र आखरत बयान करके।
ना भाई, चले खुशी का मौका है तो खुशी खुशी की बातें होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। एक साहब ये कहते हैं कि मेरी अहलिया थी वो स्कूल टीचर थी, मैं सुबह सवेरे गाड़ी निकालता, गाड़ी में उनको फ्रंट सीट पर बिठाता, स्कूल छोड़ के आता, फिर अपनी ड्राइविंग सीट से उतरता, गाड़ी का चक्कर लगाता, आगे से गेट आके खोलता, खातून उतरती, वो स्कूल चली जाती। कुछ दिन के बाद मेरे नंबर पर मैसेज आया, अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो मैं तैयार हूं। पूछा आप कौन हैं? क्या मैं आपकी घरवाली की सहेली हूं, मैं रोजाना देखती हूं कि आप उतर के गेट खोलते हैं, फिर वो हमारी सहेली गाड़ी से नीचे उतरती। इतनी इज्जत बीबी की करने वाला, ऐसा शौहर तो अल्लाह सबको दे। का मामला चले, मामला तय पा गया, मैंने दूसरी शादी उसी खातून से कर ली जिसने पैकेज मुझे दिया था। मैं आज भी गाड़ी का गेट उतर के खोलता हूं, मसला बीवी का एहतराम नहीं, मेरी गाड़ी का अगला गेट खराब है। अगर बीवी के साथ हुस्न सलूक से आप पेश आए तो ये रन मुरीदी वाला मामला नहीं है। यकीन माने, अगर आज मियां बीवी दो काम सीख लें, आखिरी बात मेरी खत्म हुई। क्या अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, रसूल खुदा मदनी करीम के घर वाली मोमिनों की मां आयशा सिद्दीका कहती, मैंने सुई उधारी मांगी थी हफ्सा खातून से। हफ्सा उमर की बेटी नहीं, और पड़ोसन थी हमारी। गुर्बत का आलम यह था, घर में कपड़ा सीने का सुई कोई ना थी। सुई मांगी, कपड़ा सी रही थी, अल्लाह के नबी आए, तवज्जो बटी, सुई हाथ से गिर गई। घर में चराग कोई ना था। रसूल खुदा जो मुस्कुराए, मुस्कुराए कैसे कि आमना के लाल का सामने वाला दांत टूटा, सारा नहीं, दांत का किनारा। टूटे हुए दांत के किनारे से ऐसा नूर निकला, गुमशुदा सुई मिल गई। मुझे उम्मीद वल्लाह यही थी कि आप बिल्कुल सुभान अल्लाह ऊंचा कहेंगे। अच्छा, मैं ऊंचा कहने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसमें मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है ना भाई। क्या रसूल खुदा जो मुस्कुराए, सबक क्या है? अगर बीवी के हाथों को नुकसान हो भी जाए, सुई गुम हो गई थी ना, अपनी नहीं पराई थी, लेकिन रसूल खुदा मुस्कुराए। क्या भाई, बीवी के हाथ से एक गिलास टूट गया, बाकी सेट के 5 गिलास ऊपर तोड़े, ना तोड़ूंगा मुझे राजपूत कौन कहेगा? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। हजरत अली फरमाते सबसे बड़ा मर्द वो है जो गुस्से में अपने गुस्से को पी जाए, ठीक है ना भाई। गुस्से का इजहार लाजिम नहीं है। एक उसने तोड़ दिया, बाकी 5 ऊपर तोड़ दिए, क्यों भाई? मन्ने राजपूत कौन कहेगा भाई? ऐसा नहीं है। सुई गुम हो गई, रसूल खुदा मुस्कुराए, रसूल खुदा। और उधर देखिए, सैयदना अली से किसी ने पूछा फातिमा कैसी बीवी थी? पर मैं ऐसी बीवी मैंने कायनात में कोई नहीं देखी। घर में कुछ होता था तो शुक्र करती थी, कुछ नहीं होता था तो शिकवा नहीं करती थी। हमारे यहां पहले होती थी ना शादियां, तो सास माएं अपने दामाद को सलामी में देती थी घड़ी। क्यों? ताकि वक्त की कदर का पता चल जाए, ठीक है ना भाई। और आजकल अम्मा जी अपनी बेटी को देती पैकेज, मोबाइल भी, महीने का पैकेज भी, साथ ये तड़ी भी। छोरा था ने कुछ कहे ना, मन बता दिया है भाई। नतीजा, जब बेटी की जबान में गज भर लंबा मेरे भाई आप एक कारतूस डाल देंगे ना, अब मुझे बता दी तू एक मर्तबा, तू लावारिस नहीं है, तो नतीजा फिर मर्द की जबान से निकलने वाले 3 अल्फाज 2 जिंदगियां नहीं, 2 खानदानों को तबाह कर देते हैं। मर्द मुस्कुराना सीख जाए, औरत चुप रहना सीख जाए। औरत अगर ये 2 काम आज अपनी औलाद को हम सिखा दें तो यकीन माने कि आपके जिले के सारे वकील, बशमूल हमारे भाई सफदर साहब, ठीक है ना, ये सारे के सारे नए लारी अड्डे पर छोले चावल की रेड़ी लगा लेंगे। क्यों? चूंकि इन वकीलों का सारा घर का खर्चा चलता हमारे घर के फड्डों से, ठीक है ना भाई। इसलिए अपनी औलाद को, वो बेटा हो तब भी बेटी हो तब भी, बर्दाश्त सिखानी है, सुनना सिखाना है। सुन के सब कुछ GHQ पहुंचाना लाजमी नहीं है। कुछ चीजें
बर्दाश्त के काबिल भी होती हैं। रब ताला हमारे मोहतरम भाई की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत भी दे, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बतों को आम फरमाए, इस जोड़े को अल्लाह बासबर भी फरमाए। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे इतनी सी दरख्वास्त है, मौका है जितना जल्दी हो सके औलाद की शादी कर दो, महंगाई बहुत होने वाली है। ये ना भाई, जिस सोसाइटी में निकाह सस्ता हो जाए वहां पे जिना खत्म हो जाता है, और जहां पर जिना सस्ता निकाह महंगा हो जाए वहां पे हराम कारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। भाई हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, अच्छा आप कहेंगे अजीब मौलवी का, आखिरी बात फिर आगे चल पड़ा, ठीक है ना भाई। अगर कासमी साहब 2 शेर कह के 4 पढ़ सकते हैं तो भाई 1 मिनट गुंजाइश तो मुझे भी दे दीजिए। क्या हजरत थानवी से किसी ने पूछा कि बेहतरीन शादी कौन सी है, फरमाया जो शादी है। क्या है? बस 3 नुक्ते उड़ा दीजिए, खैर ही खैर है। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।